मुझे ये बोलते हुए भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 28 जुलाई से लेके आज तक के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडियन मार्केट में नेट बायर्स रहे हैं। We are seeing them returning back into the markets. Maybe I think they're buying some of the attractively valued stocks in the market. अब एफआईआईज बाइंग के अलावा ऑटो सेक्टर में हमें ब्रेकआउट देखने मिला, जिसमें स्पेसिफिकली ऑटो एंसिलरीज के जो स्टॉक्स है उनमें हमें तेजी देखने मिल रही है। एंड फाइनली निफ्टी 50 ने पिछले वीक इतनी सारी गैप्स बनाई कि अल्टीमेटली एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनी है वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं आपको इस वीडियो में शो करूंगा। सो दिस एंड अ लॉट मोर कमिंग अप इन दिस वीडियो। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। ऑलराइट इन्वेस्टर्स, तो हम वीकली एनालिसिस की शुरुआत ना निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट से ही करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से निफ्टी ने परफॉर्म किया। ऑटो सेक्टर के बारे में मैं आपको सेक्टर एनालिसिस पे डिस्कशन करूंगा, वहां पे थोड़ी और उसको डिटेल में हम समझ पाएंगे। हम ऑटो सेक्टर का चार्ट पहले भी देख चुके हैं, पर आज शुरू से एक बार देख लेंगे। और एफआईआईएस की बाइंग का जो डेटा था वो भी वीडियो में आपको देखने मिलेगा। बाय द वे सारी चीजें टाइम स्टैम्प्ड भी है, बट मैं बोलूंगा कि वीकेंड है तो पूरा एनालिसिस एक बार देख लो। चलिए, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 को देखोगे तो पिछले वीक सबसे बड़ी चीज जो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद है, मार्केट गैप अप हुआ। एज यू कैन सी पिछले वीक मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था और सीधा मंडे के दिन यहाँ पे गैप अप हुआ। आप जानते ही होंगे कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो मैं अच्छा कहता हूँ, लेकिन अगर गैप अप होता है तो मैं उसे बहुत अच्छा ट्रीट नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि गैप्स कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टू मिड टर्म में फिल हो ही जाती है। आज से पहले भी आपने जब देखा था, पिछली बार जब ऐसी रिकवरी आपको देखने मिली थी, एकदम से मार्केट ऊपर गया, काफी ऊपर तक चले गया था, लिटरली ये हाई बनाया था, लेकिन नीचे आके क्योंकि बेस अच्छा नहीं था, फाउंडेशन अच्छी नहीं थी, तो आके गैप को फिल किया। अब जब गैप फिल हो गई है तो ये फाउंडेशन अच्छी बन गई है, बट आइडियली क्या होगा कि सारी ही गैप्स पूरी तरह फिल होनी चाहिए। प्राइस एक्शन का रूल ये कहता है कि हर एक प्राइस के ऊपर में कम से कम 2 बार ट्रेडिंग होनी चाहिए, एक बार ब्रेकआउट के समय पे और एक बार रीटेस्ट के समय पे। तो जब तक वो नहीं होता है तब तक के प्राइस एक्शन फेल ऐसा कहा जाता है। सो एनीवेज, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एक डोजी कैंडलस्टिक, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है जिसकी बॉडी बहुत ही कम होती है। बेसिकली पिछले वीक मार्केट ऊपर गया नीचे गया, लेकिन जहां पे ओपन हुआ था वहीं क्लोज हुआ। अब हम इसे अगर डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, बाय द वे ये डोजी का हाई और लो भी आपको मार्क कर लेना है, बिकॉज ये ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं, बेसिकली मेक और ब्रेक पॉइंट यही होते हैं। चलिए, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये थी वो गैप जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक गैप यहाँ है, एक गैप यहाँ है, और ये गैप तो कहीं ना कहीं फिल हो गई है। तो अभी भी 2 ओपन गैप है। अब देखो क्या होता है निफ्टी 50 में, क्योंकि ये रीजन पे 23,800 की रीजन पे बहुत बार ट्रेडिंग हो चुकी है, तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि गैप फिल हो जाएगी, पर अगर ये गैप फिल होती है तो ये मार्केट के लिए बड़ा सस्टेनेबल रहेगा। अब चलिए, नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे निफ्टी के, उसे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं। ये अपने लेवल्स को फिर से एक बार पॉपअप कर देंगे। हम लेवल्स पहले से बना के रखते हैं, आपने देखा होगा लगभग मैं 1.5-2 साल से वीडियो बना रहा हूं, मैंने एक भी बार लेवल्स को चेंज नहीं किया है। लिटरली अगर आप ये लेवल्स को अपने चार्ट पे कॉपी पेस्ट कर लोगे तो आप भी ट्रेडिंग कर पाओगे। मैंने भी अपने डेरिवेटिव कम्युनिटी पे जितने भी ट्रेड्स अभी तक के दिए, सब इन्हीं लेवल्स के बेसिस पे दिए। सो यू कैन डायरेक्टली टेक द एडवांटेज ऑफ दीज लेवल्स एज वेल। अगर लेकिन फिर भी प्रोफेशनल लेंस चाहिए तो आप कम्युनिटी को कंसिडर कर सकते हो। चलिए, अभी देखेंगे तो ये थी वो गैप जो पिछले वीक हमने विटनेस की, ये भी एक गैप थी, ये गैप लेकिन फिल हो गई है। तो अगले वीक के इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो अभी निफ्टी ऑलरेडी एक पिविटल पॉइंट पे है। बाय द वे ये भी आप देख सकते हो, ये जो लास्ट लास्ट की कैंडल्स होती है ना, ये वो जो नया सीएस हुआ है उसकी वजह से हो रही है। बट इसकी वजह से ऑनेस्टली ऑप्शन सेलर को कोई ऐसा दिक्कत नहीं देखने मिली है, क्योंकि हम पोजिशनल सेलिंग करते हैं, हेज भी करते हैं, और फार लाइक सेम एक्सपायरी का नहीं, आगे की एक्सपायरी का ट्रेड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट प्रॉफिट ही हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी अभी भी अपने एक इंपॉर्टेंट पिविटल पॉइंट पे 24,500, ये मेक और ब्रेक पॉइंट अपने आप में है। अब इसके अलावा अगर आप इमीडिएट टारगेट की बात करोगे तो 24,800 एक बुलिश टारगेट हो सकता है। मार्केट में अगर तेजी देखने मिलती है, अगर ऑप्टिमिस्टिक नेचर दिखता है, तो 24,800 पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, फॉलोड बाय 25,000। 25,000 पे तो क्लियर रेजिस्टेंस बनेगा ही, क्योंकि बहुत दिनों बाद मार्केट 25,000 के लेवल पे आया है। कुछ सेलर्स होंगे, कुछ प्रॉफिट बुक करने वाले लोग होंगे, वो यहाँ पे थोड़ी बहुत पोजीशन कट करेंगे। अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो भाई अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है आपके लिए 24,300 के लेवल पे, पहले ये रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट नहीं रहता है तो आई बिलीव मार्केट जो है अपना 23,800 का सपोर्ट एक लास्ट टाइम विजिट कर सकता है। प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है एकदम नियर टाइम में, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी नहीं है, सॉरी। लेकिन अगर आप देखोगे वीकेंड है, न्यूज़ वगैरह कुछ आ जाए, तो अगर मार्केट शार्प करेक्शन देता भी है तो इट वुड बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं तो बोलूंगा अपने 23,800 का ही अलर्ट लगा लेना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, दिस वुड बी द लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी इफ यू गेट इट। सो एज ऑफ टुडे मार्केट बाय द डिप्स मार्केट है। अर्निंग्स बहुत अच्छी आई है, वैल्यूएशंस निफ्टी के बहुत अच्छे चल रहे हैं, लाइक वी आर इन अंडर वैल्यूड सिचुएशन एज ऑफ टुडे। तो अभी जब जब मार्केट में गिरावट आती है, इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली अक्यूमुलेट गुड स्टॉक्स। तो ये तो था निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अब ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस देख लेते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फिर बड़े प्लेयर की पोजीशंस कैसी बनी है ऑप्शंस पे।
सो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट वीक का ओआई और मंथली ओआई भी देख लेंगे, क्योंकि अभी तक क्योंकि बाय बाय द टाइम वी एंटर द सेकंड वीक ओपन इंटरेस्ट पूरी तरह डेवलप हो चुका है, मैच्योर हो चुका होता है। अब आप देखेंगे तो 24,600 पे कॉल सेलर्स की वॉल्यूम ज़्यादा है पुट सेलर से, मतलब ये कि इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप जानते भी हैं, नीचे ढेर सारी गैप्स है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट सबसे ज़्यादा पुट हुआ है 24,000 के लेवल पे है। तो 24,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा आपको पुट ओआई देखने मिल रहा है, मतलब बुल्स कह रहे हैं कि ये लेवल को तो हम डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके नीचे इसके ऊपर जो लेवल्स है 25,200, 25,300, मतलब हर 100 पॉइंट पे जो ओआई है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। कंपेयर करोगे अगर आप कॉल ओआई से, तो कॉल राइटिंग ज़्यादा है, इंडिकेटिंग कि अभी मार्केट में ऊपर जाने के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस है। अब हुआ क्या है, मार्केट पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा ऊपर गया, पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ऊपर गया, तो बेयर्स की ग्रिप यहाँ पे थोड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनको अच्छे प्रीमियम मिल रहे होंगे। ऑफकोर्स अगर मार्केट ऊपर चली जाता है तो इन सारे लोगों का लॉस हो जाएगा और बुल्स जीत जाएंगे, लेकिन सस्टेनेबली अगर देखा जाए तो मार्केट को थोड़े से गैप्स फिल करने चाहिए। दैट इज व्हाट इज फैक्टर इनटू ओपन इंटरेस्ट एज वेल। अब अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, बेसिकली मंथ एंड की अगर आप बात करो, तो मंथ एंड पे 24,000 के ऊपर सबसे ज्यादा पुट ओआई है। मतलब इस महीने के लिए 24,000 का लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। मार्केट एक आध बार उसको अगर टच किया तो किया, अदरवाइज हो सकता है आपको लेवल अभी आगे कभी ना देखने मिले। हाँ यस, कभी ना देखने मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बुल रन कहीं ना कहीं बुल रन का अंडर करंट अभी शुरू हो चुका है। मार्केट ने इनफ कंसोलिडेशन दे दिया है। मेरा एनुअल एनालिसिस जो था इस साल की शुरुआत में, जब मैंने इस साल की प्रोजेक्शन दिया था, मेरा भी यही मानना था कि साल का सेकंड हाफ जो रहेगा वो बुलिश रहेगा, ना कि फर्स्ट हाफ। इट वेंट क्वाइट वेल, लाइक फर्स्ट हाफ बुलिश ना होना तो वेंट क्वाइट वेल। लेट्स सी कि अगला हाफ जो है वो बुलिश होता है क्या। बुलिश का मतलब, मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि 26,000 तक मार्केट पहुंचे, मार्केट शुड क्रिएट अ न्यू ऑल टाइम हाई। मेरे लिए तो 30,000 का नंबर है, बट आई थिंक 27,000 भी अगर टच होता है तो एनालिसिस सही जाएगा। सो एनीवेज, अगर आप बाकी ओआई की बात देखोगे तो पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट आपको नॉन डायरेक्शनल पोजीशन दिखा रहा है। कॉल और पुट सेल किए गए हैं, मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों नहीं हो सकता है इस महीने में। ओपन इंटरेस्ट तो ये नहीं बोल रहा है। मार्केट कंसोलिडेट करेगा विद अ बुलिश बायस। चलिए अब देख लेते हैं कि एफआईआईज ने फ्यूचर इंडेक्स पे कैसी पोजीशन बनाई है। तो लास्ट वीक एफआईआईज की बुलिश पोजीशन 11.12% थी, अभी वो 12.91, दैट इज लगभग 13% है। थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है, स्टिल नॉट वेरी गुड। 87% दे आर स्टिल शॉर्ट ऑन आर इंडेक्स फ्यूचर्स जो होते हैं उसके ऊपर में उनकी लगभग 87-90% शॉर्ट साइड पे। इसका क्लियर मतलब होता है कि ये बुलिश सिनेरियो तो अभी भी नहीं है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि बुलिश रिवर्सल आया है। हाँ, प्राइस एक्शन हमें बताता है कि अब हम साइडवेज मार्केट में है, हम बेरिश मार्केट में नहीं है। बट बुलिश मार्केट में आने के लिए दिस नंबर 12.91 का नंबर नीड्स टू टॉपल अबव 30। 30 के ऊपर जब जाता है तो हम बुलिश रिवर्सल कहते हैं, और 50 के ऊपर जब जाता है तब हम एक बुल मार्केट कहते हैं। तो पिछले 2-3 साल से ये नंबर कभी भी 30 के ऊपर नहीं गया है। 2-3 नहीं, सॉरी, 1.5-2 साल से नंबर 30 के ऊपर नहीं गया है। तो आपको देखने भी मिला होगा कि स्टॉक मार्केट कैसे साइडवेज चल रहा है। तो ये डेटा ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ये डेटा हम हर वीक ट्रैक करते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वो चीज देखते हैं जिसको देख के मैं बड़ा सरप्राइज हो गया था कि भाई एफआईआईज मार्केट में कितनी बाइंग कर रहे हैं इन द कैश बाइंग सेगमेंट इन इंडियन मार्केट। अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो ये देखिए 28 तारीख से लेकर लगातार एफआईआईज ने बाइंग करी है। एक दिन उन्होंने बस सेलिंग करी थी 1,000 करोड़ की, उसके अगले दिन नेग्लिजिबल सेलिंग थी, बट ओवरऑल आप देखोगे तो दे आर टर्निंग नेट बायर्स। काफी दिनों बाद मैं देख रहा हूँ, काफी दिनों क्या, काफी महीनों बाद मैं देख रहा हूँ कि एफआईआईज लगातार हफ्तों के बेसिस पे भी नेट बायर्स है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। जैसे ये भी एक फैक्टर है जो मुझे कहने के लिए मजबूर करता है कि भाई हम कहीं ना कहीं अंडर करंट में बुलिश नेचर देख सकते हैं। स्पेशली जो अंडर वैल्यूड सेक्टर्स है ना, वहां पे आपको ध्यान देना चाहिए। अभी मंथली बेसिस पे आप देखोगे तो एक पूरी नई पिक्चर देखने मिलेगी आपको। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एफआईआईज ने अभी लगभग के 3,000 करोड़ की बाइंग करी है। ये महीना अभी मैच्योर होने का है, ये लंबा महीना रहेगा, 31 डेज का मंथ रहेगा ये। इसमें काफी ज्यादा वीकली एक्सपायरीज भी है। तो लेट अस सी हाउ द डेटा प्रोसीड्स। अगर ये नेट बाइंग 10-15 हजार करोड़ भी पहुंच जाती है ना, तो इंडियन मार्केट लिटरली एकदम मतलब 26,000 भी टच कर सकता है। नॉट सेइंग कि ये इस महीने हो जाएगा, बट इफ इट हैपेंस मार्केट में बुलिश नेचर बहुत जल्दी आ जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि मार्केट में कौन से सेक्टर्स लीड कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स लैग कर रहे हैं। इसी में हम ऑटो सेक्टर का एनालिसिस भी कर लेंगे। तो चलिए पहले सारे सेक्टर्स का परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं, कौन से सेक्टर्स ने मार्केट में किस तरह परफॉर्म किया है। पिछले वीक में गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर गोल्ड 25% डिस्काउंट पे मिलता है तो कलेक्ट कीजिए। अब वहां से आप आराम से 5-7% ऊपर रहेंगे। गोल्ड का भी, मैं अगर आपको गोल्ड के ऊपर में एक टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो मैं मुझे आप कमेंट में बता दीजिए, मैं फिर से उसको एक अपडेटेड एनालिसिस बताऊंगा कि भाई टारगेट कब तक का है। आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन गोल्ड, लेकिन मैं स्विंग ट्रेड तो इसमें दे चुका हूं ऑलरेडी। तो कब कब तक के इसको हम होल्ड कर सकते हैं, वो अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, अगली वीकली एनालिसिस में उसे कवर करूंगा। ठीक है। यूएस मार्केट्स में भी आपको तेजी देखने मिली। अगेन वेरी गुड डेवलपमेंट। यूएस मार्केट पहले पिटाई एक्सपीरियंस कर रहा था, अब एकदम से नैस्डैक 5% ऊपर आ गया। पीएसयू बैंक्स आर अप। इंडिया डिफेंस सेक्टर इज अप। डिफेंस सेक्टर का चार्ट आपने देखा होगा तो वो प्रॉपर रीटेस्ट करके आ रहा है। पीएसयू बैंक्स अभी अंडर वैल्यूड है। दीज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। सो अभी सेक्टर्स में तो अच्छी तेजी देखने मिल रही है। जब ऊपर जाते हैं सारी चीजें ऊपर जाती है। आईटी सेक्टर इस महीने का लीडर रहा है, 14-15% ऊपर गया है। सो वैल्यू बायर्स आर ऑलरेडी इन अ पोजिशन टू बुक प्रॉफिट्स। चलिए, अगर मैं अंडर परफॉर्मेंस की बात करूं
तो मीडिया, रियलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स में आपको थोड़ी पिटाई देखने मिली है। अब प्राइवेट बैंक्स में और आपको अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ना आरबीआई ने एक सिर्फ सर्कुलर जारी किया है, अभी तक ये रूल इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसमें कहीं न कहीं आपके जो फ्लेक्सी लोन होते हैं ना, उसपे एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो उसकी वजह से बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस एकदम फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा गिर गए थे और बैंकिंग सेक्टर में भी जो लोन्स और क्रेडिट कार्ड का काम करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड में तो खैर इतनी दिक्कत नहीं है, पर जो भी फ्लेक्सी लोन्स देते हैं, उन सेक्टर्स पे इसकी दिक्कत आएगी। दैट इज़ व्हाई आपको इस सेक्टर में थोड़ा प्रेशर देखने मिला। बट याद रखो, ये चीज़ अभी तक के रूल आउट नहीं हुई है। बेसिकली ये लॉ पास नहीं हुआ है, ये रूल पास नहीं हुआ है, ये बस एक प्रपोज़ल है। अगर हो जाएगा तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स के लिए, चोला फाइनेंस जैसे स्टॉक के लिए। पर अगर नहीं होता है तो इट विल क्रिएट अ एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसके डेवलपमेंट तो हमें प्रॉपर्ली न्यूज़ से ट्रैक करने पड़ेंगे। सो अगर कुछ चीज़ आती है तो मैं इंस्टाग्राम पे तुरंत ही शेयर कर दूंगा, तो डू फॉलो दैट एंड लेट अस नाउ मूव टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज ऑटो सेक्टर एनालिसिस। सो ये रहा ऑटो सेक्टर का चार्ट। आप ऑटो सेक्टर का चार्ट देखेंगे तो एक बड़ा ही ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट देखने मिला है। 2024 सितंबर जो कि पिछले पिछले बुल रन का एंड था, तब आपको इस सेक्टर ने एक हाई बना के दिया। उसके बाद से एक प्रॉपर राउंडिंग बॉटम या कप एंड हैंडल पैटर्न आप बोलो, वो बनाया। 2 साल का एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन आपको देखने मिला है, वैल्यूएशंस इंक्रीज हुई है। बीच में काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी आ गई थी, टैरिफ लग भी गए थे, हट भी गए थे। ईयू की डील साइन हुई थी, आपको याद होगा, तो यूरोप में हम थोड़ा बेटर सेल कर पाएंगे। यूके के साथ में भी हमारी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई थी, तो उसका फायदा भी इन कंपनीज को मिल रहा था। और आंसलरीज के ऊपर में जो यूएस में टैरिफ लगे थे, तो उसके चलते ये स्टॉक गिर गए थे। और अब जब ये टैरिफ हट गए तो किसी ने उसकी बात नहीं करी। सो अभी अगर देखेंगे, अभी चलिए लेटेस्ट उतना ऐसे नहीं बोलते कि किसी ने बात नहीं करी, काफी फिर भी क्रिएटर्स बात करते भी हो सब चीजों की। सो अगर आप देखोगे तो ये कप एंड हैंडल राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा है, इसका एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको अभी देखने मिला है। फ्रेश ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि जब आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई जो चार्ट पे कभी देखने ही नहीं मिला हो, वो लेवल आता है। तो अनचार्टेड रीजन में भी ये चले गए, तो इसका टारगेट कैसे निकालेंगे? डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेथड से। तो ऑटो सेक्टर में भी कितना पोटेंशियल है टू रन, इसके लिए हम सिंपली डेप्थ मेजर करेंगे, प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर में रख देंगे। सॉरी, ये हमने प्लेस कर दिया। और अगर देखा जाए तो ऑटो सेक्टर में करंट प्राइस से 21%, 22% का लगभग के रिटर्न पोटेंशियल है। अब देखिए, ऑटो सेक्टर में अगर 20% का रिटर्न पोटेंशियल है ना, तो इस सेक्टर में आने वाले सारे स्टॉक्स 20% ऊपर नहीं जाएंगे। कुछ स्टॉक्स 20, 40, 50% ऊपर चले जाएंगे और कुछ स्टॉक कोई भी रिटर्न नहीं देंगे। तो इसके लिए आपको सेक्टर एनालिसिस भी करना जरूरी है, सेक्टर के अंदर के स्टॉक्स का एनालिसिस भी करना जरूरी है। क्योंकि ये वीकली एनालिसिस वीडियो है, तो मैं सिर्फ ऑटो सेक्टर का एनालिसिस कर रहा हूं, मैं आपको सेक्टर की अच्छी चीज बता रहा हूं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि करंटली जो मेरा एनालिसिस चल रहा है, उसके बेसिस पे एंसिलरीज आर परफॉर्मिंग बेटर, जैसे कि एक्साइड, मदरसन, सोना बीएलडब्ल्यू एक्सेट्रा। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो कार्स की कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है डोमेस्टिक डिमांड के चलते, और फिर अभी अपना इन्फ्लेशन भी बढ़ा है और E20 का भी सीन चल ही रहा है। लेकिन जो सपोर्टिंग स्टॉक्स है, सपोर्टिंग कंपनीज है, दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। तो अगर आपको ऑटो सेक्टर के इन एंसिलरीज बिजनेस के ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसे जल्द ही बना दूंगा। प्लस इनके स्टॉक्स के ऊपर मैं एटलीस्ट एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें कमेंट तो करो। एंड इट वुड बी इवन बेटर अगर आप कमेंट में टाइम स्टैम्प ऐड करते हो। अगर आप मोबाइल से देख रहे हो तो आपके लिए बड़ा ईजी है। सो ऑटो सेक्टर टेक्निकली 20% की पोटेंशियल दिखा रहा है, लेकिन इस सेक्टर का वैल्यूएशन भी देख लेना चाहिए हमें। अगर ओवर वैल्यूड होगा ना कोई सेक्टर, तो उसका ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं होता है। सो निफ्टी ऑटो के अभी हम सबसे पहले मार्केट कैप, हमें पी रेशियो भी एक बार देख लेते हैं। वैसे तो ऑटो सेक्टर में पी रेशियो एकदम परफेक्ट नहीं रहता है। अभी भी आप देखोगे तो ये पिछले कुछ बुल रन से देखोगे, बेसिकली पिछले ऑल टाइम हाई से सितंबर 2024 में जब इसका वैल्यूएशन कितना था, एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो चलिए, इसका वैल्यूएशन का चार्ट अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें आपको ऐसा देखने मिलेगा कि भाई एज सच इसके वैल्यूएशन बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। ऑल्दो होता क्या है, ऑटो सेक्टर में आपको पी रेशियो नहीं देखना पड़ता है, आपको ईवी टू एबिटा देखना पड़ता है। बट स्टिल पी रेशियो हमें कहीं ना कहीं सेल्स का और प्राइस का, लाइक अर्निंग्स और प्राइस का रिलेशन बताता है। तो पिछले टाइम जब ये अपने पीक पे आया था फेब 2026 में, उसके कंपेरेटिवली अभी ये अंडर वैल्यूड है, तो थोड़ी बहुत ब्रेकआउट पोटेंशियल है। कहने का मतलब ये है कि जो 20% का टारगेट है ना, ये 1 महीने 2 महीने में नहीं आ जाएगा, ये क्वार्टर में आएगा। एक क्वार्टर में क्या होगा, अर्निंग्स इंप्रूव होगी। अर्निंग्स इंप्रूव होने से डिनोमिनेटर, पी रेशियो के डिनोमिनेटर में अर्निंग होता है, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो पी रेशियो ड्रॉप हो जाएगा, और ऐसे करके फिर वो सेक्टर अंडर वैल्यूड होगा। तो ये जो 20% का टारगेट हम कैलकुलेट करते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप अब लगा दो पूरा पैसा और 20% आप एक एकदम महीने भर में कमा लोगे। इट टेक्स टाइम। जैसे अगर आप पिछली बार भी ऑटो सेक्टर का ब्रेकआउट देखोगे ना, तो ऐसा ही कुछ कंसोलिडेशन हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट आया था। रीटेस्ट के बाद में फिर डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन का टारगेट अचीव हुआ था। तो ये टारगेट आने के लिए भी थोड़ा समय लगा था। ऑफकोर्स अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो चीजें जल्दी प्ले आउट हो सकती है, बट आपका काम होता है कि एक अच्छी पोजीशन बना के रखना। याद रखो, अगर कल के कल कोई सेक्टर 10%, 20% बढ़ जाएगा ना, तो आप कितना ही पैसा इन्वेस्ट कर दोगे उसमें। आज की तारीख में आप में इतना कॉन्फिडेंस तो है नहीं कि भाई पूरा घरदार बेच के उसमें पैसा लगाओगे। सो इट इज गुड फॉर यू अगर वो 2-3 महीने रहता है, ताकि आप उसमें एसआईपी करके या पोजीशन बिल्ड कर पाओ। एक बार में ज्यादा पैसा ना लगाते हुए धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करो, बिकॉज अल्टीमेटली यू नो कि सेक्टर में 20% का टारगेट है। तो इस तरीके के एनालिसिस जो होते हैं ना, ये आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करने में भी हेल्प कर सकते हैं। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, एफआईएस की बाइंग देख के मैं अभी भी उतना ही अचंभित हूं। देखते हैं अगले वीक कैसा चलता है। अगर अगले वीक भी एफआईएस की बाइंग देखने मिली तो दैट वुड बी लाइक एक्सेप्शनल। मार्केट पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। मार्केट में थोड़ी गैप्स है, विच इज अ साइन ऑफ कंसर्न। अगर वो गैप फिल होती है, कोई न्यूज से फिल हो जाए, तो नथिंग लाइक दैट, एक ही दिन में फिल होकर रिकवरी आ जाए, परफेक्ट हो जाएगा ये।
पर खैर ये तो मैनिफेस्टेशन हो गया। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मार्केट्स आर लुकिंग गुड। हर डिप पे अभी बाइंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कहीं न कहीं बुल रन का अंडर करंट आ चुका है और मैं अभी से इसे बोलना चालू कर दूँगा बिकॉज़ आई एक्चुअली प्लान टू इन्वेस्ट टू गेट निफ्टी एट 30,000। बेसिकली आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट कि जब निफ्टी 30,000 आएगा तब मेरा पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा। बिकॉज़ आई एम क्वाइट बुलिश ऑन इंडियन मार्केट। इफ यू आर एज़ वेल देन यू नो व्हाट टू डू इन दिस कंडीशंस। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।